Hello students, BA Part 1, welcome back to Sociology classes. Today our topic is class consciousness. Okay, आज का टॉपिक है हमारा वर्ग चेतना. So without wasting much time, we should start this video on this topic. Okay students, what is class consciousness? वर्ग चेतना क्या होती है? Okay. साधारणतया वर्ग चेतना का अर्थ होता है व्यक्तियों में अपने वर्ग की सदस्यता के प्रति जागरूकता से समझा जाता है. ओके, जबकि वास्तव में ऐसी धारणा बहुत संकुचित है. विस्तृत रूप से वर्ग चेतना व्यक्ति को केवल एक विशेष वर्ग में अपनी सदस्यता का ही ध्यान नहीं दिलाती, बल्कि उसे अन्य वर्गों के सदस्यों की स्थिति के प्रति भी जागरूक बनाती है. इसका अर्थ है कि वर्ग चेतना पूर्णतया वैयक्तिक नहीं होती है, बल्कि यह इस अर्थ में सामूहिक है कि यह संपूर्ण वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति को अपनी सापेक्षिक स्थिति के प्रति जागरूक बनाती है. ओके, कुछ विद्वानों का विचार है कि वर्ग चेतना ही वह महत्वपूर्ण आधार है जो विभिन्न वर्गों को एक शक्तिशाली इकाई के रूप में परिवर्तित कर देती है. उदाहरण के लिए मैकइवर का कथन है कि वर्ग चेतना सामाजिक वर्गों के आंतरिक पक्ष से संबंधित है. आपका विचार है कि यही चेतना उन व्यक्तियों में एकता की भावना उत्पन्न करती है जो अपने को कुछ दूसरे व्यक्तियों से भिन्न समझते हैं. इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक वर्गों की एक प्रमुख विशेषता उनके बीच असमानता की चेतना विद्यमान होना है. यही चेतना विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक दूरी को बढ़ाती रहती है. इसका अर्थ यह है कि एक वर्ग के सदस्य किसी भी स्थिति में दूसरे वर्ग के सदस्यों को पसंद नहीं करते. इसका अर्थ ये नहीं है कि एक ही वर्ग के सदस्य और किसी भी दूसरे स्थिति में, मतलब किसी भी स्थिति में दूसरे वर्ग के सदस्यों को पसंद नहीं करें, बल्कि इससे केवल इतना स्पष्ट होता है कि वर्ग चेतना के कारण एक वर्ग के सदस्य दूसरे वर्ग के सदस्यों के साथ संबंध स्थापित करने को कोई मान्यता नहीं देना चाहते हैं. इसका कारण यह है कि वे दूसरे वर्ग के सदस्यों की सामाजिक स्थिति को स्वयं भी अपनी स्थिति से ऊंची अथवा नीची समझते हैं. ओके, और इसलिए मानसिक रूप से वे दूसरे वर्गों से घनिष्ठता का अनुभव नहीं कर पाते. उदाहरण के लिए एक मालिक अपने सेवक अथवा एक राजा एक निर्धन व्यक्ति को अच्छा तो समझ सकता है, लेकिन वह उससे घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में हमेशा संकोच करता रहेगा, क्योंकि उन दोनों की स्थिति में बहुत अधिक भिन्नता है. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ग चेतना का संबंध संपूर्ण वर्ग व्यवस्था में विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति के प्रति जागरूकता से है, और इसका परिणाम सामाजिक दूरी के रूप में हमें देखने को मिलता है. ओके, वर्ग चेतना की व्याख्या में एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी उठता है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में वर्ग चेतना की प्रकृति कैसी होती
अध्ययन की सरलता के लिए हम बंद वर्ग व्यवस्था क्लोज्ड क्लास सिस्टम और मुक्त वर्ग व्यवस्था ओपन क्लास सिस्टम का उदाहरण लेकर इस प्रश्न को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। ओके, बंद प्रकृति के समाजों में वर्ग चेतना की भावना सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण होती है। साधारणतः बंद समाज का अभिप्राय केवल उन समाजों से होता है जहाँ जाति व्यवस्था अथवा इसी के समान किसी दूसरी व्यवस्था के द्वारा समाज को संगठित रखा जाता है। लेकिन वास्तविकता यह भी है कि जिन समाजों में अनेक वर्ग स्थायी प्रकृति के होते हैं और विभिन्न वर्गों के सदस्यों को अपने से उच्च वर्ग की सदस्यता पाने के अवसर नहीं मिल पाते, उन समाजों को भी बंद समाज कहा जाता है। अध्ययन की सरलता के लिए हम भारतीय समाज का उदाहरण ले सकते हैं। हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि समुदाय में उसका और दूसरे व्यक्ति का क्या स्थान है। इतना ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही जाति के सदस्यों से घनिष्ठता का अनुभव करता है। दूसरी जातियों के लोगों से कुछ न कुछ सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंस प्रदर्शित करता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न जातियां पृथक पृथक वर्गों के रूप में बटी हुई नहीं है, बल्कि प्रत्येक जाति के सदस्यों में एक विशेष वर्ग चेतना भी विकसित हो गई है, जो स्पष्ट रूप से हमें जातिवाद के रूप में देखने को मिलती है। इसी वर्ग चेतना के कारण प्रत्येक जाति के सोचने का तरीका, वे ऑफ थिंकिंग तथा सामान्य संस्कृति अन्य जातियों से कुछ अलग दिखाई देती है। इसके पश्चात भी कोई व्यक्ति सामाजिक संस्करण में अपनी स्थिति को बदलकर परंपरागत वर्ग चेतना में कोई परिवर्तन नहीं कर पाता है। बंद वर्ग के समाजों में वर्ग चेतना उस समय बहुत गहरी हो जाती है जब सामाजिक परिवर्तन के कारण उच्च स्थिति के लोगों को अपनी शक्ति के घट जाने का डर उत्पन्न होता है। इसके फलस्वरूप परिवर्तन को रोकने का जितना अधिक प्रयत्न किया जाता है, वर्ग चेतना पहले से भी अधिक दृढ़ हो जाती है। उदाहरण के लिए भारत में आज जबकि पुरानी सामाजिक व्यवस्था की जड़ें हिल रही हैं, अनेक वर्ग आज भी जाति व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न इसलिए कर रहे हैं जिससे समाज में उनके विशेषाधिकार पहले जैसे ही बने रहें। ओके, मुक्त वर्ग के समाजों में वर्ग चेतना की मात्रा इस बात पर आधारित होती है कि वहाँ का सामाजिक ढांचा किस सीमा तक व्यक्तियों को अपनी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान करता है। यद्यपि बहुत से समाज अपने को मुक्त समाज होने का दावा करते हैं, लेकिन सभी समाजों में उपर्युक्त विशेषता समान मात्रा में नहीं पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है आपका भारत में वर्ग विभाजन के आधार, बेसिस ऑफ क्लास फॉर्मेशन इन इंडिया। सामाजिक वर्गों की विवेचना में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि भारत में विभिन्न वर्गों का निर्माण किस आधार पर हुआ है अथवा वे कौन से आधार हैं जिनके द्वारा एक व्यक्ति को किसी विशेष वर्ग की सदस्यता प्राप्त होती है। जैसा कि सामाजिक वर्ग की परिभाषाओं से स्पष्ट हो चुका है, विभिन्न विद्वानों ने वर्ग निर्माण के भिन्न भिन्न आधार प्रस्तुत किए हैं। एक और मार्क्स और वेबर का विचार है केवल आर्थिक स्थिति अथवा संपत्ति ही वर्ग निर्माण का सबसे बड़ा आधार है, जबकि कुछ दूसरे विद्वानों ने सांस्कृतिक विशेषताओं और सामाजिक स्थिति और वर्ग निर्माण का सामाजिक स्थिति को वर्ग निर्माण का सबसे बड़ा आधार मान लिया है। मैकाइवर का कथन है कि वर्ग विभाजन का सबसे प्रमुख आधार कुछ भावनात्मक विशेषताएं ही हैं। आपके शब्दों में यह केवल पद की भावना ही है, यह केवल पद की
भावना ही है जो आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक शक्तियों, जीवन यापन के विशेष ढंगों और सांस्कृतिक विशेषताओं द्वारा एक वर्ग को दूसरे से पृथक करती है। ओके, सो दीज आर द ऑल टॉपिक्स ऑफ बेसिस ऑफ क्लास फॉर्मेशन इन इंडिया। नंबर 1 है रिलीजन, सेकंड है प्रॉपर्टी, वेल्थ एंड इनकम, थर्ड है फैमिली एंड किंगशिप, परिवार तथा नातेदारी, एंड फोर्थ है लोकेशन ऑफ रेजिडेंस, निवास की स्थिति, एंड नेक्स्ट एजुकेशन, शिक्षा, नेक्स्ट है आपकी लीडरशिप, नेतृत्व, एंड नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ रेजिडेंस, निवास स्थान की अवधि, एंड लास्ट व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन। ओके, फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रॉपर्टी, वेल्थ एंड इनकम, संपत्ति, धन और आय। हमारे समाज में आय वर्ग निर्माण के आधार में संपत्ति और आय को सबसे प्रमुख स्थान दिया जाता है। इसका कारण यह है कि वर्तमान जटिल समाजों में धन के द्वारा न केवल सभी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, बल्कि धन के संचय को ही व्यक्ति की सफलता का आधार भी मान लिया जाता है। सेकंड पॉइंट है आपका परिवार तथा नातेदारी, फैमिली एंड किंगशिप। भारत में व्यक्ति की वर्ग स्थिति, क्लास स्टेटस का निर्माण करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वो किस परिवार का सदस्य है और वह जिन व्यक्तियों का संबंधी है उनकी सामाजिक स्थिति क्या है। यही कारण है कि वर्ग व्यवस्था में एक बार व्यक्ति को जो स्थिति मिल जाती है वह साधारणतया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका निवास की स्थिति, लोकेशन ऑफ रेजिडेंस। अनेक विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की वर्ग स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि उसके निवास स्थान के चारों ओर की परिस्थिति संबंधी विशेषताएं, इकोलॉजिकल कंडीशन कैसी है। ओके, भारत में साधारणतया जिन व्यक्तियों का निवास स्थान मुक्त आबादी से बाहर क्षेत्र में होता है उन्हें अधिक प्रतिष्ठा दे दी जाती है। इसका कारण यह भावना है कि दूरस्थ स्थानों पर वही व्यक्ति रह सकते हैं जिनके पास अधिक साधन होते हैं। नेक्स्ट है निवास स्थान की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस। एक व्यक्ति चाहे कितनी भी संपत्ति एकत्रित क्यों न कर ले अथवा कितने अच्छे क्षेत्र में निवास बना ले, लेकिन साधारणतया उसे उच्च वर्ग की सदस्यता तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक वह पुराने परिवार का सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट है व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन। बहुत लंबे समय से ये सिद्ध होता आया है कि व्यक्ति जिस प्रकार से आजीविका उपार्जित करते हैं उसका उनकी वर्ग स्थिति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है एजुकेशन, शिक्षा। सभी समाजों में शिक्षा, चाहे उसका संबंध धर्म से हो अथवा उद्योग से, व्यक्ति को एक विशेष स्थिति प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण स्थान रहा है। किसका? शिक्षा का। ओके, नेक्स्ट है राजनीतिक शक्ति तथा नेतृत्व, पॉलिटिकल पावर एंड लीडरशिप। भारत की वर्तमान लोकतांत्रिक संरचना में जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होने वाली राजनीतिक शक्ति वर्ग निर्धारण का एक प्रमुख आधार है। नेक्स्ट है धर्म। यद्यपि एक विशेष वर्ग की स्थिति प्राप्त करने में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके, वर्ग विभाजन के आधार के रूप में धर्म का महत्व भी अब कम होता जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।